महात्मा कहा करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं। हो कहते हैं इन पाखंडिया तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अपना आत्मा प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, और ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ना ब्रह्मा जी के पास, ना विष्णु के पास, ना शिव के पास, ना ऋषि महर्षियों के पास। ये सब अज्ञान से परिपूर्ण थे। ये एक कुनीन है, कड़वी कुनीन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही ट्रीटमेंट करना चाहा था जो आज दास कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने यही कुनीन खिलाने की, ये मलेरिया उतारने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए ये कड़वी दवाई, ये यथा सत्य ज्ञान रूपी कड़वी दवाई आप में प्रवेश करनी चाहिए थी। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, महंतों ने, मंडलेश्वरों ने और ब्राह्मणों ने, जो सतयुग के ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था, कलयुग वाले ब्राह्मण तक क्या होगा इनका तो कहना है छोड़ दो। देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण समान समझ लेना, उत्तरा गजब। अब दास नहीं कह रहा यह, क्योंकि ये किसी कड़वी कुनीन होगी, किसी औरत चाट लिया कड़वी पावेगी। अपने आत्माओं ये सदग्रंथ दास को रह रह कर इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि कहीं कोई भक्त, कोई श्रद्धालु इस दास के साथ ना संघर्ष कर बैठे, अज्ञानता में टक्कर ना मार दे। एक समय अंधेरे में, रात्रि के समय, एक अंधा वृद्ध व्यक्ति हाथ में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, ध्यान से आना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, बच्चा ध्यान से चलना बेटा। अब वो बालक आवाज सुनी, बच्चे वहां खड़े हो गए, कहने लगे बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि तुम आंखें वाणों के लिए, कहीं मेरे टक्कर मार दो, बुढ़े की हड्ड तोड़ दो, तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि तुम मुझे देखकर साइड पकड़ जाओ, एक तरफ का निकल जाओ मेरा बीरा। तो ये दास ये सदग्रंथ रूपी लालटेन साथ रखता है कि कहीं ये बालक रूपी समाज मुझ दास को टक्कर ना मारे, इस सदग्रंथों की रोशनी से साइड पकड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज पवित्र हिंदू समाज इस दास का अनुयायी होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान देते थे जो दास आज दे रहा है, लेकिन उस समय ये भगत समाज शिक्षित नहीं था, और वो जितने इनके अनुयायी थे वो भी अंधे थे, जिनके मार्गदर्शक थे हमारे वो भी ज्ञानहीन और हम भी ज्ञानहीन, दोनों अंधे की अंधा पकड़े जा रहा था। अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, आंखों का ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद समाप्त कर दिया ज्ञान रूपी, अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए रह रह कर आपको सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। अब आपको दास ये दिखाना चाहता है, ये समझाना चाहता है क्या कि वो परमात्मा कौन तथा कैसा है, कुल का मालिक, और किसने देखा, वो कहाँ रहता है, उसका वास्तविक परिचय क्या है। अब हम दो तरीके से आपको समझाएंगे, एक तो पवित्र सदग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अब ये 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएं, और फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन शुजी द्वादशी को वो पूर्ण परमात्मा
जो बनारस में जुलाहे रूप में रहकर 120 वर्ष भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे, वही यहां छुडानी गांव के जंगल में प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कहानी सुनाएंगे, सत्य कथा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिसमें इस दास का आश्रम बना हुआ आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा दें, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे है जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़गड़ गड़ की आवाज आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है, तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है, आप नहीं एक तरफ मरता उस तरफ दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है, और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाक टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक, रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है, और पहले हो चुका है वो भी विदित है। तो उस करौथा आश्रम गांव में दास अपना एक आश्रम है जो अभी तक सरकार की कस्टडी में है। तो वहाँ उस गांव में हमें ये भी एक विशेष खुशी थी कि यहाँ हमारे भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आते जाते थे। करौथा गांव का एक विशेष ये भी महत्व था। तो वो गरीबदास जी के नानके अर्थात मामा छुडानी गांव जिला झज्जर वहाँ थे। गरीबदास साहिब जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं था, और जमीन किसान परिवार था, धनखड़ गोत्र है गरीबदास साहिब का। और वहाँ किसान जाट परिवार में यानी उनका जन्म था। और वहाँ छुडानी में उनके मामा जी नहीं था, उनकी माता का कोई भाई नहीं था। और उनके नाना जी की संपत्ति बहुत थी, 2,500 बीघा जमीन, अर्थात 13.5 पौने 1400 किले एकड़ इतनी संपत्ति थी। तो यह जानकर के उनके नाना जी ने अपने दामाद गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ को अपना घर जमाई रख लिया था। वो छुडानी रहने लग गए थे और उस संपत्ति का वारिस बना दिया था। वहाँ 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था। सन 1774 विक्रमी संवत ना, सन 1717 विक्रमी संवत 1774 वैशाख पूर्णमासी को गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ अर्थात जन्म हुआ। गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, उस समय वो अपने नाना जी की यानी अपनी ही समझो 100-150 गऊ रखते थे उसमें गायें,
क्योंकि सब खेत ऐसे ही वर्षा पर आधारित थे। वर्षा हो जाती उसमें घास हो जाता था। कुछ क्षेत्र में रहट के द्वारा सिंचाई करके अपनी कनक को उत्पन्न करते थे, बाकी चरागाह बनाते थे और कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखते थे। वो उनका धन था। तो गरीबदास साहिब जी तथा अन्य दूसरे किराए के जो नौकर होते थे, पाली गवाले, उनके साथ और स्वयं भी खेतों में गायें चराने के लिए गवाले रूप में जाया करते थे। विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को फाल्गुन उतरते की द्वादशी के दिन जो ये समागम जिस उपलक्ष्य में चल रहा है, इस पुण्य दिवस को मनाते हैं हम। इसकी याद दिलाते हैं कि भगवान आते रहते हैं और हरियाणा में भी वो परमात्मा आए थे। दिन का 10 बजे लगभग सभी गवाले गायें चर रही थी और बड़े बूढ़े और बालक 8, 7, 10 जितने वो गवाले थे सभी इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। गवें कुछ चर रही थी, कुछ बैठी थी, कुछ चारा चर रही थी आसपास घूम के, कुछ बैठी थी। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर, एक साधु वेशधारी होते हैं जिनके सिर पर एक बहुत काला सा टोप होता है। वो दिखा देते हैं आपको, जैसा ये परमेश्वर ने बना रखा है ये कबीर सागर में। ऐसा लंबा सा टोप और ऐसी वेशभूषा, और ये एक ही पूरा ओवरकोट होता है नीचे घुटनों से नीचे तक। ये ऐसी वेशभूषा बनाकर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव कबीर साहब छुडानी गांव के उस खेत में, उस जंगल में प्रगट हुए। आके वहां प्रगट हो गए जो कबलाना गांव की सीमा के पास है, जो कबलाना गांव की सीमा के पास था, है अभी वर्तमान में है। परमेश्वर जो ही उनके पास आए साधु रूप में, सभी उसमें श्रद्धालु बहुत होते थे, संतों का आदर करते थे, सभी ने प्रणाम किया, राम राम कहा। परमेश्वर ने भी प्रति उत्तर दिया। उस समय वो खाना खा चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज खाना खाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मैं वही खाना खाकर आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक, सतलोक गांव से आया हूं। तो उन्होंने सोचा आसपास कहीं गांव, कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन्होंने सुना 16 कोस, 16 कोस मीन 50 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। तो कहने लगे बाबा जी भूख लग आई होगी आपको, खाना खा लो। महाराज बोले भाई नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई दूध तो पीना ही पड़ेगा। पाली बोले बाबा जी ऐसे हम अपने अतिथि को नहीं जाने देते कुछ खिलाए पिलाए बगैर, हमें पाप लगेगा, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पीऊंगा, परंतु दूध पीता हूं मैं कंवारी गाय का। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारे साथ। परमात्मा बोले नहीं भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का। इसी वार्तालाप में कभी गरीबदास 10 वर्षीय बालक खड़े हुए, एक गाय को ले आए जो कभी नए दूध नहीं हुई थी, कभी किसी पशु जो है ना सांड ने धनाई नहीं थी, अर्थात अछूती थी। कंवारी का अर्थ यही होता है। तो उसको और वो अच्छी 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, 1.5 वर्ष की। तो उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा बोला भाई इसके नीचे एक पात्र रखो,
जो वो ग्वाले एक मिट्टी का पात्र साथ लिए हुए थे, खाली करवा दिया। कहते इसको इसके नीचे रखो, गाय की ओड़ी के नीचे, लेवटी के नीचे रखवा जी। हाथ से पकड़ लिया गरीबदास जी ने, बालक ने। कबीर परमेश्वर ने उसकी कमर पर, गाय की कुंवारी गाय की कमर पर थपकी मारी। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकल पड़ी। वो पात्र भर गया, जब 3-4 किलो 4-5 किलो का था, वो भर गया तो बंद हो गया अपने आप। लेकिन सतन फिर भी लंबे लंबे थे, ऐसे ही जैसे दूध देने वाली गाय के हों। वो न्यू छोड़ दिया परमात्मा ने, ताकि कोई देखेगा तो इन बच्चा ने झूठा ना बना होगा, इनको न्यू ना कहेगा तुम झूठ बोलते थे। तब गरीबदास जी बालक ने लाकर कहा, ले महाराज पी लो भगवान। परमात्मा ने आधा पी लिया। आधा पीकर कहा, ले बच्चों तुम भी पी लो, पा लियो, ये यहाँ का नहीं है, ये हमारे गांव सतलोक से दूध आया इस कुंवारी गाय में, अमृत है। अब वो जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवा बाबा जी, ये तो जादू जंतर का पाप का दूध कुंवारी का, हम ना पीवा। कभी उठकर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे, महाराज ला आपका दूध कब मिले हमारे को, आपका झूठा। उन दूसरों के मन में यह आके ना जाने किस जाति का होगा, इसका झूठा दूध हम ना पी। पहले छुआछात बहुत थी। और गरीबदास बालक ने कहा, ला महाराज आपका दूध और झूठा, आपका अमृत प्रसाद कब मिला हमें। उन्होंने वो पी लिया। अब वो पी लिया तो परमात्मा ने कहा, बेटा भगवान भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे, जी हम करते हैं भक्ति, हमारे गांव में ऐसे ऐसे हम वहाँ जाते हैं, दूसरे गांव में शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है। परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गौ आचार करने थे। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है। परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गौ आचार करने थे इस बिचली पीढ़ी का पेटा भरण के लिए, विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई डगमग ना रह जाए और मेरे ये गवाह अपना एफिडेविट लिखकर चले जाएंगे। वही किया। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा, बेटा आ मेरे साथ। इतना कहते ही वो बैठे थे ऐसे जैसे सुखासन पर बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के आम दिन बैठ जाता, जैसे आप जी विराजमान है। वो शरीर तो न्यू का न्यू रह गया, आत्मा निकाल ली। आत्मा ऊपर जा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। ये तो कवर है ऊपर का। ये समझो कि जैसे सर्प निकल जाता है कैंचुली त्याग के, या तो कैंचुली हमारे ऊपर। तो ऊपर जाकर परमात्मा ने गरीबदास साहब जी को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और जहां जहां भी प्रभु गए सब ने नतमस्तक होकर उनके चरण लिए। धर्मराज के लोक में गए परमात्मा, धर्मराज ने भी खड़ा होकर के परमात्मा का सत्कार किया कबीर साहब का। और गरीबदास जी देख रहे हैं, भाई बाबा जी के तो कमाल का है, ये तो कति इसके सारे ही इसके आगे नतमस्तक हैं, ये तो बहुत कसूता है। तो फिर ऊपर ब्रह्मांडों को पार करके काल दिखाया कि देख ये बैठा वो काल, ये 1 लाख प्राणी नित खाता है। और ये भोली आत्मा समझ रही है हम बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं। ये काल ने अपने आहार के लिए, देख गरीबदास बेटा ये सामने तपस्या 1 लाख प्राणी देख, वो भूख तड़फ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पटकते जा रहे हैं और तड़फ रहे हैं। और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा इसने अपनी खेती फसल ये मनुष्य तैयार करवा रखे। और इसलिए उसके बाद वो काल दिखाया, क्योंकि काल जो ज्योति निरंजन है, ये जो 11वें द्वार पर
जहां से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वहां ये खुद बैठा रहता है। तो जब परमात्मा वहां गए और कहा, गरीबदास जी से कहा, बेटा अब मैं अपना सतनाम सुमरण करूंगा, सार नाम, और देखना ये इसका मत झुक जाएगा मस्तक। वो तो लीला थी, हमें बताना चाहते थे। तो जो ही परमात्मा निकट गए और काल का सिर ऐसे हो गया, उसके सिर पे पैर रखा, क्या बेटा मेरे साथ, और उस 11वें द्वार को पार करके फिर 12वें द्वार में सतलोक में परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए पहुंच गए। अब नीचे से जो प्रभु परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म गए थे, वो एक जिंदा बाबा जी की वेशभूषा में थे। और जो परमात्मा का सतलोक में वास्तविक शरीर है, वो उसकी एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े स्तूप में, बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, उसके बीच में सिंहासन लगा है, प्रभु का तख्त है यानी सिंहासन। उस पर वो तेजों में शरीर वाले प्रभु, वही कबीर देव अन्य रूप में विराजमान थे, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनका प्रकाश भी फीका पड़े, इतना तेजों में शरीर उस प्रभु का है। अब नीचे से जो एक साधु रूप में गए थे प्रभु कबीर जी, अपने ही दूसरे स्वरूप जो तख्त पर सिंहासन में विराजमान थे उस पर चवर करने लगे। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, कितना सुंदर शरीर, कितना वाहिट, कितना प्रकाश। इतना सोच ही रहे थे कि वो जो तख्त पर विराजमान था वो स्वरूप खड़ा हुआ, और जिंदा बाबा जी के रूप में जो पृथ्वी से गया था वो स्वरूप उसी तख्त पर आल ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में विराजमान हो गया। और जो तेजों में शरीर वाला प्रभु था वो चवर करने लगा, यानी जैसे नौकर करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के चाड़ा है तो इस पर भगवान चवर करे, भाई बड़ा कमाल का आदमी है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, अकेले वो जिंदा महात्मा ही वहां पर विराजमान रहेगी, और चवर जो है अपने आप घूम रहा है परमात्मा के सत्कार के लिए ऑटोमेटिकली। तब गरीबदास जी समझ गए भाई ये भगवान था जो नीचे गया था, ये लीला कर रहा था। तब गरीब परमेश्वर ने कहा, जा बेटा तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, तेरे को मृत जानकर तेरे परिजन उठा ले गए हैं और शमशान घाट पर तुझे जलाने वाले हैं, तू वापस जा। गरीबदास जी ने कहा, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान ना भेजो मुझे, यही रख लो मेरे दाता। क्योंकि वहां जाने के बाद तो ये ऐसा लगता जैसे सुअर लेटे रहते हैं ना गंध में, और एक बहुत अच्छी चिप्स की कोठी में कोई व्यक्ति रहता हो और उसको कहा जाए कि जहाँ ये सुअर पड़े हैं गंध में, तू यहाँ चला जा, वो नहीं जा सकता। तो सतलोक की तुलना में यहाँ के 21 ब्रह्मांड ऐसे गंदे लोक हैं, ऐसा इसमें गंध है, तो वापस इसमें क्यों करावे। जब ठीक है किसी का नशा हो गया, शराब पी रहा है, भांग पी रखी है, वो तो कितना पिड़ा रहे, उसने तो वो स्वर्ग दिखाई दे से। अब जिसकी भांग उतर गई, नशा उतर गया, उसको कैसे फिर वो कैसे पड़े उस गंदे लोक स्थान पर नहीं जा सकता, कोई धक्का दे तो नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा अपना उद्देश्य ये है, सारी समझा दी शॉर्टकट में, कि सब अपनी आत्मा है, काल के जाल में फंसी पड़ी है, उनको निकालना है, तू जा वापस, ये मेरा आदेश मान ले, और मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे वापस लेकर आऊंगा, और जा तू मेरी महिमा का गुणगान कर। उधर से क्या हुआ कि जब पाली वो गवाले दूर चले गए थे, दूध नहीं पिया था, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आए। उन्हें देखा रो बाबा जी तो चला गया, और वो लड़का जो लड़की का लड़का, क्योंकि ये भांजे थे वहां के, कि वो छोरी का छोरा यानी लड़की का लड़का कहाँ गया, कि वो बैठा वहां। एक भक्त एक से कहा कि जा तू उसको बुला के ला, उसका टाइम हो गया, अपनी गायों को
घेरेगा यानी ड्यूटी देगा। उसने आवाज लगाई कि एक गरीबदास नाम था परमेश्वर की प्यारी आत्मा का, लेकिन गांव वाले शॉर्टकट में बोला करें न, बोले ओ उसका गरीबू नाम दे रख रखा था। वैसे अपना जो एक न्यारा नाम होया करे गांव में, बोले ओ गरीबू खड़ा हो, आजा तेरी ड्यूटी आ गई, गाय घेर। अब वो गरीबदास जी तो जा रहे सतलोक में सैल सपट्टे को, और वहां तो शरीर ही था। आवाज लगाता लगाता वो गवाला, वो व्यक्ति पकड़ के बच्चे जैसे शरीर को कहने लगा, वो भगत जी खड़ा हो तेरी ड्यूटी आ गई। अब उसको ऐसे छेड़ा, वो न्यू का गिर गया, तो उसमें आत्मा थी नहीं, तो प्राण थे ही नहीं, खत्म हो चुका था। वो तो हक्का बक्का रहेगा। उसने आवाज लगाई कि आ जाओ, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो पाली आगे, फिर गांव में भागे गए। गांव में जो पता चला, उनके माता पिता को इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष में हुआ था। माता पिता भी बेहोश हो गए। पुत्र की, इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर हाहाकार मच गया। और छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, और सभी को सिहर उठे और भाग लिए उधर। जो 1.5 किलोमीटर दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पवित्र स्थल है जहां पर परमात्मा आए थे। आज भी वो यादगार उस गांव में बनी हुई है, सड़क के साथ में। ये दास आंखों देख रहा है, क्योंकि हम पहले वहीं छुड़ानी जाते थे, वहां हमारे गुरुदेव जाते थे। हम गरीबदास पंथ से ही अलग हुए हैं। अलग तो गरीबदास पंथ ही समझो, वैसे हम अब कबीर पंथ पहचान गए, कबीर पंथ पर चल पड़े, जो गरीबदास जी ने मार्गदर्शन किया था। और वो गरीबदास छुड़ाने वाले जो हैं, वो उसी काल के जाल में ही कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो वहां आज भी वो यादगार विद्यमान है, और गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यहाँ कबीर जी आए थे, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दे रखा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया, वो सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले सब जाकर के बच्चे का शव उठा लाए, और शाम के समय 5-6 बजे, 7-8 बजे उसने जलाने की चेष्टा करने लगे। चिता पर रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी। तभी परमात्मा ने वो आत्मा गरीबदास जी वाली, परमेश्वर कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दी। एकदम वो बंधन टूट गए जो ऊपर बांध रखे थे, अस्थि का ऊपर, उसमें अर्थी के ऊपर, और एकदम बालक खड़ा हुआ। और जो आंखों देखा, जो परमात्मा ने फीड कर दी थी वो वाणी, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी ने, गरीबदास जी ने वो अमर वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो अमर वाणी संग्रह की हुई है। आज ये दास आपको पढ़कर सुनाता है, उसी में से बहुत सी वाणी बार बार सुनाता रहते हैं। तो वो वाणी बोलनी शुरू कर दी, और किसी से बात नहीं करे, उठ पड़ा, बच्चे को ले आए। अब सबको ये हो गया कि लड़का मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने बाबा जी के जादू जंत्र का दूध पी लिया। इसलिए इसके दिमाग में फर्क हो गया। बावड़ा कहने लग गया, पागल, बावड़िया गरीबदास जी को। फिर ये सोचा कि चलो बच्चा जीवित हो गया, माँ बाप इसने बच्चे के देख देख कर इसको अपना जीवन पूरा कर लेंगे, इसी के साथ अपने दिन तोड़ लेंगे। ये सोचकर सब अपना संतुष्ट हो गए। अब वो बोल रहे, वो अमरवाणी जो वेदों से भी पार की है, और वो बोला जो समाज समझे नहीं, वो पागल कहने लग गया उस परम पिता की प्यारी आत्मा को। अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहा रूप में आया था। इस बात ने जाट समाज का देवी ना माने, झूठ बोल रही, तो मैं पागल हो गया। दानक ना भगवान बताओ, जुलाहे कवि ने। अब परमेश्वर को पता था कि ये गरीबदास जी द्वारा मैं अपनी महिमा पुनर्लिपिबद्ध करवा दूं। इस बीचली पीढ़ी में यू एफिडेविट काम आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। गरीबदास जी मस्ती में ये शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति अगम, अगम अगाहा,
वो जिसको तुम दुल्हा कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का परमात्मा पर कहते हैं एक रति भी भार नहीं है उनको, वो इतने समर्थ इतने शक्तिशाली हैं। और सतगुरु पुरुष कबीर है। अब देखो दोनों उपमा दी है गरीबदास साहिब ने। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करे। वो सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की। और पुरुष माने परमात्मा, वो सारे ब्रह्मांडों का संचालक भी कबीर जी ही है। तो इस तरह वो वाणी बोलते रहे। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो है ना थर थर शरीर कांपता है, देह कांपती है जब उसका संदेश आता है। और वो न्यायाधीश 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश सबका अकाउंट रखता है, वो कबीर परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया जब गरीबदास जी साथ थे। जैसे बड़ा अधिकारी पुलिस वाला और छोटे अधिकारी दरोगा के ऑफिस में चला जाता है, अचानक उसको पता चल जाता है कि आईजी साहब आए हैं या एसपी आया है, तो खड़ा हो जाता है, सलूट मारता है और वो उसको आदेश देता है, संकेत देता है, डांट मारता है कि तूने ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा ये कर दूंगा। वो कहता जी सर, जी सर। तो ऐसे कबीर परमात्मा के सामने 21 ब्रह्मांड का न्यायाधीश धर्मराज करबद्ध खड़ा हो जाता है और उसको परमात्मा डांट मारते हैं कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ए नालायक, खबरदार दे मेरे कबीर हंस को, जिसने मेरा सही नाम ले रखा उसको तूने पकड़ा, अकाउंट लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़ हाथ जोड़कर, तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मैं 2 ही लाख करोड़। तो जो इस दास के द्वारा दिए हुए नाम का जाप करेगा सच्ची श्रद्धा से, आजीवन नियम पालन करता हुआ, उसका अकाउंट धर्मराज नहीं करेगा और ना ही उसके दूत आपको लेने आएंगे। परमात्मा का जहाज आएगा, आपको प्यार के साथ उसमें बैठा करके सतलोक ले जाया जाएगा। इस तरह की कथा सुनाया करते थे गरीबदास जी, लेकिन कोई नहीं मानता। बालकों में जिक्र करते, बालक अपने घर वालों को बताते, वो कहते हो तो मेंटल है बेटा, उसके पास मत बैठा करो। वो तो कबीर को भगवान बताता है, दानक को, दुल्हे को। एक दिन क्या हुआ कि एक दादू साहेब जी हुए हैं। दादू साहेब जिनको परमात्मा इसी तरह आकर मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। जब दादू साहेब 7-8 वर्ष के थे, उस समय ऐसे ही परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में, बूढ़ा बाबा के रूप में, वृद्ध बाबा के रूप में आकर मिले थे और फिर उनकी आत्मा को भी सतलोक लेकर गए थे। 3 दिन और 3 रात वो अचेत रहे थे, मरे नहीं। श्वास धड़क रही थी लेकिन आत्मा यहां से बाहर थी। और तीसरे दिन वापस जब छोड़ा तो दादू साहेब ने जी ने भी यही कलम तोड़ वर्णन किया था कबीर परमेश्वर की महिमा का। उन्होंने क्या कहा कि जो जो शरण कबीर की तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। अब यहां दादू जी का प्रकरण इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि इसके साथ साथ ये लिंक भी जुड़ता है कि परमात्मा किन किन को आकर मिले और कहाँ मिले, उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए। जो जो शरण कबीर की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। उस परमात्मा की महिमा कितनी की गाऊं, मेरे पर गाई नहीं जाती। जो भी उनकी शरण में है वो सारे पार होंगे, पर विधिवत, नकली संतों के पास नहीं, नकली नामों से नहीं। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, कबीर करता आप है दूजा ना कोई,
दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दृढ़ावे सोई। दादू कहते हैं कबीर करता आप है, वो कबीर जो परमात्मा है वो आप ही भगवान है और कोई दूसरा करता नहीं है, सृष्टि रचने वाला नहीं है। और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए, वो भी सत्य भक्ति भी वही आकर बताता है, पूरे संसार में और किसी के पास ज्ञान नहीं होता। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे है जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कि जब इंसान की आयु कम हो समाप्त होगी तो काल आ जाएगा, लेकिन हमने तो अपने भगवान का मंत्र ले रखा था, मेरी रक्षा परमेश्वर ने की, मेरे निकट काल के दूत नहीं आए। मेट दिया अपराध सब, यानी अंगारी पाप नाशक परमेश्वर कबीर जी हैं, मेरे सभी पापों का नाश कर दिया, दादू साहब जी कह रहे हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। अब सुन सुन साख कबीर की काल न्यवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। यानी क्या बता रहे हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, उसकी लीला को सुन सुन के उसकी समर्थता के आगे, कबीर जी की शक्ति के सामने यो काल भी मस्तक नीचा कर लेता है। सुन सुन साख कबीर की काल न्यवावे माथ, धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब कैसी प्यारी तुलना की है दादू साहिब जी ने, कि जैसे हाथी जो होता है, हाथी, और हाथियों का राजा गजराज यानी हाथियों में सबसे तगड़ा, उसको तो समझ लो यो काल है 21 ब्रह्मांड में इतनी ताकत वाला। और परमेश्वर कबीर जी को समझ ले बब्बर शेर केरी, और बब्बर शेर जब धाड़ता है कितना तगड़ा हाथी हो लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते वो भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खावे। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गया, विधिवत उनके कृपा पात्र संत के माध्यम से उपदेश ले लिया, वो समझो हाथी पर बैठ गया। और सवार इसको काल को दादू साहब कह रहे हैं, ये काल समझो समान रूप है, यानी कुत्ते जितनी अक्षमता है। यहां हाथी से तुलना कर रहे हैं कि जो हाथी के ऊपर बैठ गया उसको कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता कभी भी किसी प्रकार से, इतना आउट ऑफ रीच हो जाता, उसकी पहुंच से इतने बाहर हो गए आप काल की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
ले सकते